90 के दशक की बात है। पूरी दुनिया बदलाव की तरफ बढ़ रही थी, नए नए बदलाव हो रहे थे। इसी समय लोगों के बीच एक बीमारी भी अपने पैर पसार रही थी। एक तरह का चेस्ट इन्फेक्शन था जिससे लोगों की छाती में संक्रमण फैल रहा था। पूरी दुनिया के डॉक्टर इसका इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तो दवा बनी, दवा का टेस्ट भी हुआ, पर यह अपना काम करने में असफल रही। पर इस दवा ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे आने वाले सालों में कई पुरुषों में उम्मीद जगी कि वो भी सेक्सुअली एक्टिव हो पाएंगे। इस दवा का नाम दिया गया वायाग्रा। और अब एक और खोज सामने आई है जिससे पता चला है कि वायाग्रा न सिर्फ पुरुषों की सेक्स से संबंधित समस्या बल्कि एक और गंभीर रोग को ठीक करने में कारगर है। तो हमने सोचा कि आज आसान भाषा में बात करते हैं वायाग्रा के बारे में। जानेंगे वायाग्रा की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इसने मेडिकल जगत में क्रांति ला दी और नई खोज में वायाग्रा के बारे में क्या पता चला है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम आसान भाषा में। आपने सोशल मीडिया पर एक मीम देखा होगा जिसमें दो तरह की टैबलेट लिए एक व्यक्ति खड़ा रहता है और आपको कोई एक चुनने के लिए कहता है। मसलन लाल टैबलेट से जिंदगी भर का फ्री ट्रैवल और नीली टैबलेट से पूरी लाइफ फ्री फूड। हालांकि ये बस एक मीम है, ऐसा सच में नहीं होता, पर जादुई ना सही एक ऐसी नीली टैबलेट इस दुनिया में है जिसने वाकई इस दुनिया में और मेडिकल साइंस के क्षेत्र में क्रांति ला दी। वायाग्रा की कहानी शुरू होती है 1990 के दशक से। इस समय फाइजर नाम की फार्मा कंपनी एक नई दवा सिल्डेनाफिल पर प्रयोग कर रही थी। इस दवा का इस्तेमाल हाइपरटेंशन और दिल से जुड़ी एक बीमारी एंजिना पेक्टर के इलाज में किया जाना था। ये ऐसी बीमारी थी जिसमें छाती में असहनीय दर्द उठता। इसकी बड़ी वजह थी शरीर में दिल की मांसपेशियों तक ब्लड का ठीक से ना पहुंच पाना। इस दवा को बनाने वाली टीम को लीड कर रहे थे ब्रिटिश केमिस्ट साइमन कैम्पबेल। दवा बन गई और बारी आई इसके ट्रायल की। दवा के शुरुआती ट्रायल हुए इंग्लैंड के मॉरिस्टन हॉस्पिटल में। स्वांसी शहर में पड़ने वाला ये अस्पताल अघोषित तौर पर वायाग्रा के ट्रायल का पहला गवाह बना। ट्रायल में क्या पता चला? ट्रायल के रिजल्ट्स की जैसी उम्मीद की गई थी वैसा कुछ नहीं हुआ। दवा ट्रायल के इंचार्ज इयान ऑस्टरलो को कुछ ऐसे परिणाम दिखे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इयान ने पाया कि ये दवा शरीर के ब्लड फ्लो को बढ़ा तो रही है पर सिर्फ शरीर के निचले हिस्से में। ये दवा पुरुषों के शरीर में उत्तेजना पैदा करने लगी। इस तरह के नतीजे सामने आने के बाद शोध करने वालों ने इस पर हार्ट की बीमारियों के लिए हो रहे ट्रायल को रोकने का फैसला किया। उन्होंने इस दवा को एक अलग दिशा में आगे बढ़ाया, यानी शोधकर्ता अब सिल्डेनाफिल को दिल की बीमारी के लिए नहीं बल्कि पुरुषों में इरेक्शन की समस्या के लिए इस्तेमाल किए जाने की दिशा में आगे बढ़ने लगे। यानी दवा बनाई जानी थी दिल की बीमारियों के लिए, पर इसने सेक्सुअल हेल्थ की दुनिया में ऐसी क्रांति ला दी जिससे कई पुरुषों की जिंदगी बदल गई। ये वो समय था जब एक तिहाई पुरुष इरेक्शन को लेकर समस्या से जूझ रहे थे। पर दवा बनने मात्र से कुछ नहीं होता, भले ये कितनी कारगर हो। जब तक इसे अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA से मंजूरी नहीं मिलती तब तक फाइजर इसे मार्केट में नहीं उतार सकती थी। आवेदन किया गया और अंततः 27 मार्च 1998 को फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने वायाग्रा के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी और बाजार में आई नीली टैबलेट ने पुरुषों की सेक्सुअल लाइफ में एक क्रांति ला दी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या के लिए मार्केट में एक नया नाम प्रचलित हो गया, वायाग्रा। आज भी दवा दुनिया भर में पुरुषों की पहली पसंद बनी हुई है। वायाग्रा की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि इसके विज्ञापन में अमेरिका के रिपब्लिकन सेनेटर बॉब डोल नजर आए। समय बीता और वायाग्रा का बाजार लगातार नई ऊंचाइयों को छूता गया। बिक्री के पहले 2 हफ्ते में ही अमेरिका में इसको लेकर 1.5 लाख प्रिस्क्रिप्शंस लिखे गए। अमेरिका में उस वक्त वायाग्रा के एक टैबलेट की कीमत थी $10। बाकी देशों में बिक्री शुरू होने से पहले वायाग्रा इतनी लोकप्रिय हो गई कि इजराइल, पोलैंड और सऊदी अरब में तो इसकी ब्लैक मार्केटिंग तक होने लगी। आज भी कई और दवाओं को भी वायाग्रा नाम से बेचा जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे टंकी किसी भी ब्रांड के ऊपर जनता सिंटेक्स ही कह देती है। तो लोग दवा की दुकान पर जाते हैं और सीधे वायाग्रा की मांग करते हैं, भले ही उन्हें फाइजर की दवा मिले या किसी और कंपनी की। अब आते हैं इस दवा से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पर। हाल ही में हुई एक रिसर्च में पता चला कि वायाग्रा सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ही नहीं बल्कि एक और बीमारी का खतरा कम करने में सहायक है। यानी वायाग्रा को बनाया गया था ब्लड फ्लो के लिए, दवा बन गई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। और अब अगर ये शोध आगे कुछ पॉजिटिव परिणाम देता है तो ये दवा एक खतरनाक रोग अल्जाइमर में भी काम आएगी। अल्जाइमर दरअसल एक मानसिक बीमारी है। अगर ये बढ़ जाए तो डिमेंशिया यानी मानसिक पागलपन का प्रमुख कारण बनती है। अकेले अमेरिका में ही 50 लाख से ज्यादा लोग अल्जाइमर से पीड़ित हैं। पूरी दुनिया में इसके 2.5 करोड़ से ज्यादा मरीज होने का अनुमान है। अल्जाइमर का अगर समय पर इलाज ना हो पाए तो इसके कारण डिमेंशिया होने का खतरा भी बढ़ सकता है। भारत में भी इस रोग के मामले पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़े हैं। तो समझते हैं क्या बताया है शोधकर्ताओं ने इसे लेकर।
शोधकर्ता दरअसल अल्जाइमर के इलाज पर स्टडी कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पाया कि वायग्रा अल्जाइमर रोग के खतरे को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन पुरुषों को वायग्रा की दवा दी गई उनमें अल्जाइमर रोग या डिमेंशिया होने का खतरा 18% कम था। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन लोगों ने इस स्टडी के दौरान 20 से 50 बार वायग्रा का सेवन किया उनमें अल्जाइमर का खतरा 44% तक कम पाया गया। बीबीसी से बात करते हुए ब्रिटिश न्यूरोसाइंस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में प्रोफेसर तारा स्पायर्स जोन्स कहते हैं कि अभी भी ये स्टडी साबित नहीं करती है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की ये दवा अल्जाइमर के जोखिम को कम करती है, लेकिन इससे हमें एक उम्मीद जरूर जगी है कि इस तरह की दवाएं भविष्य में अध्ययन के लायक हैं। तो आज की आसान भाषा की किश्त में फिलहाल इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी मानस। उम्मीद है कल फिर मिलेंगे एक जटिल विषय को आसानी से समझते हुए।